बाय कह दे को बाय। मोक्षित बिना रोए बाय 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 कर रहा है। हम जा रहे हैं ग्रोसरी लाने और इतना सज धज के कहाँ जाएंगे हम। हमारे नसीब में ग्रोसरी लाना, स्कूल पिकअप ड्रॉप करना, भिंडी लाना सब्जी लाना, वही सब लिखा हुआ है। चलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डीमार्ट गए थे, ग्रोसरी थोड़े बहुत ही लेकर आए थे, लेकिन ऐसा होता है ना डीमार्ट जाओ तो थोड़ा बहुत इधर उधर के सामान पे नजर चली जाती है। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे थे, इस तरीके के ना एक एक सेट की तरह बना के वो लोग जैसे सर्व करते हैं ना, उस टाइम पे दिखाते हैं कोई भी डिश वगैरह बना के। तो काफी थिक था, मैंने लिया नहीं, बस मैं देख रही थी। 80 रुपीज का एक बाउल, फिर 100 रुपीज का एक गिलास, अच्छी क्वालिटी में था। अभी वॉश करने के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। उसके बाद ना मैं सीधा नेक्स्ट डे व्लॉग बनाना स्टार्ट करा था। इस वक्त तक बच्चे स्कूल भी चले गए थे। और अभी सच बताऊं तो ये जो सुबह के जो 3-4 घंटे ले लो मिलते हैं आराम से, 3, 3.5, 4 घंटे मिलते हैं ना, उसमें बहुत सारे काम हो जाता है, क्योंकि कुछ और ज्यादा करने को होता नहीं है। बच्चे नहीं होते, बच्चे मम्मी मम्मी नहीं बुलाते तो ज्यादा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। एंड मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ बच्चों के लिए पूरे दिन के लिए, तब मुझे ना दोनों कामों में फिर इधर उधर करना नहीं पड़ता है। आज मैंने क्या करा था, किचन में हॉल में पानी डाल के जो रेड हार्पिक आता है ना, वो मैंने डाल दिया था फ्लोर पे। एंड थोड़े से 5 मिनट ऐसा मैंने उसको स्क्रब करके छोड़ दिया था। उसके बाद दोबारा से जब मैंने उसको अच्छे से स्क्रब करा, ट्रस्ट मी कल मैंने घर को अच्छे से पोछा लगाया हुआ था। और आज 24 घंटे में इतना ज्यादा यहाँ से धूल निकला है। एक तो हमारे घर के पीछे थोड़ा सा फील्ड वगैरह है, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी आ ही जाती है, बट फिर भी हमें पता नहीं चलता यार। इतना ज्यादा ना टाइल्स वगैरह में काला काला सा कुछ हो जाता है। किचन में थोड़ा सा मुझे से चिप 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 जैसा लग रहा था। हमारा ऑयली वाला खाना, कभी तड़का लगाते हो थोड़ा सा ऐसे छींटे पड़ जाते हैं नीचे। आप कुछ भी कर लो, कितना भी गर्म पानी से पोछा लगा लो, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद ना ऐसा हो जाता है। एंड जो टाइल्स के कॉर्नर वगैरह थे वो भी इतने, आप पोछा लगाती हूँ कुछ भी करती हूँ वो निकल ही नहीं रहा था। तो ये किचन क्लीनर का जो लाइजॉल में आता है वो मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रे करा। 30-40 सेकंड आपको रखना है। फिर आपको एक जो भी ब्रश आता है या तो फिर स्टील स्क्रबर आता है, उसमें थोड़ा सा आपको घिस लेना है। मैंने तो वो जो ऐसे एक ब्रश आता है ना, हम लोग टाइल्स वगैरह क्लीन करते हैं, उसी में कर दिया था, आराम से हो गया था। थोड़ा सा अगर आप लोग ये वाला ब्रश आपको मार्केट में 100 रुपीज में इजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा। कोई कोई जगह में ब्रश में नहीं छूट रहा था, थोड़े से ज्यादा काला काला ऐसा दाग होता था ना टाइल्स के बीच में, उसको फिर मैंने थोड़ा सा हाथ में स्क्रब करा। ट्रस्ट मी मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गंदगी भरी है उस टाइल में। डेली पोछा लग जाता है, डेली 3-4 बार झाड़ू लगता है बच्चों के चलते ना घर पे, फिर भी। और ये टाइल्स को, ये जो जो काला काला से बीच में जो टाइल्स के जॉइंट होते हैं उसमें हो जाता है ना, आ जाता है। वो आपको किसी भी ऐसे पोछा लगाओ किसी में नहीं जाता, उसको थोड़े बहुत टाइम के बाद स्क्रब तो करना ही पड़ता है। और ये मम्मी बोल रही थी मेरी, और वैसे मेरी मम्मी अभी जब ये वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, मम्मी अभी बैंगलोर चली गई है। तो यहाँ पे ना उस टाइम मम्मी थी, तो मम्मी मुझे बोल रही कि ऐसे बैठ बैठ के कर रही, कमर नहीं दुख रहा है। मैं बोली मम्मी चलो, ये लोग बोलते कि इस तरीके से बैठ के आसन किया करो, मैंने काम कर लिया, हो गया, चलो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। एंड ये देखो टाइल्स का आपको डिफरेंशिएट पता चल रहा होगा। वो वाला टाइल देखो जो मैंने साफ करा है अभी घिस के, मैं थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे पार्ट पार्ट करके कर रही थी, क्योंकि अगर पूरा घर एकदम से मैंने कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता क्या पता टाइम हो नहीं हो, फिर मुझे मोक्ष को भी लेके जाना है। तो यहाँ पे जब तक मैं ये काम कर रही थी, महेंद्र भी आ गए थे। आज थोड़ा सा आई थिंक ट्रैफिक में वो फंस गए थे, तो आते आते थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों को स्कूल में छोड़ के। तो वो बोलते अरे ये क्या काम शुरू कर दिया घर पे। चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर लेता हूँ। और वैसे उनको आज ऑफिस भी जाना था। ऐसा होता है ना कि कुछ करने लग जाओ तो और 2-4 हाथ और लग जाते हैं, अरे यहाँ पे ऐसा कर लो, वहां पे वैसा कर लो। उस हिसाब से उनको पता नहीं क्या हुआ, जाके वैक्यूम क्लीनर लेके आए, सारे विंडोज भी क्लीन हो गया। मुझे पंखा वगैरह भी क्लीन करना था। ट्रस्ट मी वीडियो में ये जितना आसान दिख रहा है ना, उतना है नहीं। मेरी वाट लग चुकी थी, और मुझे थोड़ी सी कमर दर्द की इशू है, तो थोड़ा बहुत कुछ भी करती हूँ तो मुझे बैक पेन शुरू हो जाता है। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ। मम्मी बोलती है मेरी तो बैठती क्यों नहीं है। मैं बोली अगर आप अब तक बैठते नहीं हो कभी, तो फिर मैं तो आपकी बेटी हूँ, फिर मैं कैसे बैठूंगी बताओ। तो यहाँ पे वो किचन फ्लोरिंग का सारा हो गया था, कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि महेंद्र थोड़े से लेट आए ना स्कूल में छोड़ के बच्चों को आज, तो अदरवाइज ये काम पहले कर लेते, बाद में मैं फ्लोरिंग फ्लोरिंग को ना मैंने पहले तो स्क्रब करा, उसके बाद फिर
एक कपड़ा लेके मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से उसको पोछा लगाया, क्योंकि मैंने हार्पिक डाला था रेड वाला, तो उसके लिए फिर उसके बाद दोबारा से मैंने डिटॉल, फिनाइल, पता नहीं लाइजल क्या क्या डाल के गर्म पानी में अच्छे से पूरा घर मैंने उसको पोछा लगाया। क्या पता बच्चे कुछ नीचे गिर जाए, कुछ कभी मुंह में डाल दे, पता नहीं चलता यार। मोक्ष के चलते माहिका तो चलो थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। और उसके बाद मैंने ये वाला विंडो जब ओपन करा, नॉर्मली ये विंडो हमारा कभी ओपन होता नहीं है, और मैंने ओपन करके देखा, इतना धूल, इतना ज्यादा धूल। और यहाँ पे मैं ओपन नहीं करती क्योंकि इतनी ज्यादा छिपकली आती है। मेरे आपसे एक ही सवाल है, जो छिपकली होते हैं उसको भगाने के लिए कौन क्या करता है? इतने छिपकली कैसे क्या करूं? मेरे को तो इतना डर लगता है, ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है कि उनको कैसे भगाना है घर से। जब हम लोग काम स्टार्ट करते तो ऐसा होता है ना कि ये भी कर लेते हैं, चलो ये गंदा पड़ा है, ये भी चलो कर ही लेते हैं। उसके चलते चलते बहुत सारे काम बढ़ गए, बहुत सारा कुछ मैंने उस दिन कर लिया था। और करीब 2 घंटे के ऊपर 3 घंटे करीब तो हो ही रहा था। फटाफट से जाके जाके ना मैं नहा के आई, और बाकी सारे पोछा वोछा भी लगाया, फिर बाकी सारे सामान जो भी इधर उधर करता उसको मैंने सेट करा। एंड उसके बाद मुझे जाना था मोक्ष को पिक करने के लिए। मोक्ष का टाइम ऐसा है ना, मुझे थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं उस टाइम पे, और थोड़े से उसको फ्रंट गेट की तरफ जाना पड़ता है, मेन गेट की तरफ लेके आने के लिए। बच्चे हैं तो उनको बैक गेट में नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत सारे इशू है। मतलब थोड़ा सा और 1-1.5 किलोमीटर ना एक्स्ट्रा पड़ जाता है मोक्ष को लाने के लिए जाते टाइम। वो आ गया है अभी घर, उसको फटाफट से लेकर मैं आ गई थी, एंड वो बहुत खुश हो जाता है स्कूल जाके। और उसको ना घर पे रहना पता नहीं पसंद ही नहीं आता है। वो अगर रात को मैं पूछती हूँ कि मोक्षित कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना, तो क्यों नहीं जाना है, जाना है स्कूल। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है यार, इवन माहिका को भी घर पे रहना पसंद नहीं है। एंड ये देखो कितनी चकचक कर रही है मेरी टाइल। चकचक मतलब हम उड़िया में बोलते कितना शाइन कर रहा है हमें हमारा टाइल। मैं तो बोलती यार मम्मी, अभी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मैंने कर दिया सुबह सुबह बैठ के कमर वमर दर्द करके, लेकिन सारा सारा बोलते ना कि मेहनत का फल हो गया। इतना सुंदर लग रहा था, इतना साफ लग रहा था ना। और इवन मोक्षित को भी वो चीज फील हुआ, बोलता कि मामा ये क्या इतना अच्छा कैसे लग रहा है घर। उसके बाद बहुत सारे काम हो गए, जैसे कि मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस एडिट करने थे वो मैंने करे थे। फिर उसके बाद बाकी के कुछ काम के चलते ना वहां पर टाइम चला गया। फिर मोक्ष सोया, माहिका को जाकर मैं लेकर आई। माहिका के चल रहे हैं अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम, तो उसको पढ़ाने में बहुत टाइम चला जाता है। उसको शाम के बाद ना कुछ बन ही नहीं पाता है मेरे से, इसलिए। और माहिका को वहां पे मैं हिंदी पढ़ा रही थी क्योंकि उसके टेस्ट थे। और उसके किसी ने बोला था उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। यस, उसकी हैंडराइटिंग सच में बहुत अच्छी है। एंड उसके पीछे की मेहनत बेचारी वो भी करती है, एंड उसके पीछे मम्मी को भी लगना पड़ता है, मतलब मुझे लगना ही पड़ता है कंटिन्यूअसली। बच्चों को अगर पढ़ाना हैंडराइटिंग के पीछे जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तो वो अपना हैंडराइटिंग कभी सही से करेंगे ही नहीं। एंड यहाँ पे मोक्षित के लिए ना ये वाला अगर आपको लिंक चाहिए मैं आपको दे दूंगी। मीशो में आपको 150 के अंदर मिल जाएगा, 100-150 के अंदर। इसको अगर बच्चे खेलना चालू करेंगे ना, 1-1.5 घंटा बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। इतना क्रिएटिव चीजें उसमें बनाने लग जाएंगे बच्चे। और हाँ, आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उनको दे दिया एंड वो करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। अभी मम्मी है तो मम्मी उसके पास बैठी हुई है, और या तो फिर कभी माहिका उसके साथ खेल लेती है, तो फिर मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। एंड ये देखो ये सारी चीजें ना मोक्ष ने अपने से बनाया हुआ है। इसमें जैसे बच्चा भी प्री केजी में है, फायदा क्या होता है पता है? उनकी आईज, ब्रेन, हैंड की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। उनके हाथों में ग्रिप बहुत अच्छे से आ जाती है कि नेक्स्ट अभी अगले साल जब एलकेजी में जाएगा, लिखना स्टार्ट करेगा ना, तो उस टाइम पे उसके हाथ में वो ग्रिप बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी माहिका का भी पढ़ाई खत्म हो गया है। वो तो स्कूल से आते ही पढ़ने बैठ जाती है, क्योंकि उसको फटाफट से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद वो खेलने लग जाती है। उसको कितना भी बोलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर बाद में पढ़ेगी नहीं। उसको आना है, थोड़ा आधा घंटे बैठेगी, फिर वो फटाफट से अपना जो भी होमवर्क है, जो भी पढ़ना है, 6:30 तक वो कंप्लीट कर लेगी, फिर 8 बजे तक बैठी रहेगी ऐसे ही। वो भी ठीक है, उसको जैसा मन करे वो अपने से कर लेती है। और आज गुड बॉय दीदी फिनिश कला फिनिश दीदी फिनिश दीदी फिनिश कल जो टिक्के छाती फिनिश चलो আমি চলে ओके काम वेट ना 5 मिनट्स आले काम
पढ़ाई तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था माइका का, लेकिन उसको अभी वो स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेरेंट्स के होते हैं उससे पता चला कि मैथ की भी होमवर्क थोड़ी सी पेंडिंग है एंड वो भूल गई थी, तो वो फटाफट से करने बैठी। तो मैं थोड़ा सा किचन में आई थी। कल जो हम लोग सामान लेकर आए थे उसको मैंने अभी तक अरेंज करा ही नहीं है, तो उसको मैं अरेंज करूंगी, अभी नहीं रात को करूंगी, जब बच्चों की सब कुछ खत्म हो जाएगा, काम वगैरह पढ़ना वगैरह सब कुछ हो जाएगा, वो थोड़ा सा अपने से खेलेंगे, डिनर के साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। थोड़े बहुत ही इस बार ग्रोसरी लेकर आई हूँ, उसी को अरेंज करूंगी मैं। व्हाट इज दिस मोक्षित? Dirty? Dirty. Who did that? Dirty. Okay. Do a circle. Circle. Good boy. Very good. Do a line, straight line. Like a straight line. What is that? What is that? What is that? What is that? Ball. Ball. अपन क्वेश्चन लिखे होते हैं हम क्वेश्चन. कौन लिखे हुए पापा? क्वेश्चन. Question. हाँ. Okay, questions. What ma? Next. नेक्स्ट। मोक्षित तो पता नहीं हमारा किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है अपनी दीदी के साथ बैठ के। तो माहिका का कुछ कुछ मैंने टेस्ट करवाया था घर पे ही, थोड़े से टेस्ट वगैरह उसको को लिखने के लिए बोलती हूँ तो उसी का वो चेक करवा रही थी मेरे से। वही हो जाता है ना यार कि बच्चों को, ये जो दो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं ना उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है। मैं माहिका को पढ़ाने सीरियसली बैठती हूँ, पीछे से मोक्षित बुलाने लग जाता है कि मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो। वो होता ही है और अभी कुछ कर ही नहीं सकते। अगले 1-1.5 साल तो ऐसे ही जाने वाला है, जब तक मोक्ष का थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिखना पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक स्कूल में स्टार्ट नहीं कर रहे ना। मैं मोक्षित को ऐसे कुछ स्टार्ट करवाने भी नहीं वाली हूँ, मैंने पहले से ही सोच रखा है, क्योंकि ठीक है यार जिंदगी भर ही पढ़ना है बच्चों को, तो अभी से घर पे इतना प्रेशर क्यों देना है। ओ फार्म, ओ माय डैड, अच्छा फैन खोलो। हाँ फैन. ओ मैकडॉनल्ड्स हैड ए फार्म, वेरी नाइस। मैंने बताया था ना यही रीजन की वजह से आप, अगर आपको बच्चों के साथ आपको चाहिए कुछ उनको एंगेज करने के लिए ना, ऐसे 3 साल के ऊपर के बच्चों के देना, बहुत छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हो ना तो उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुली देखना पड़ेगा। वैसे इस एज ग्रुप के बच्चे के साथ भी बैठना पड़ेगा। मेरा बेटा बहुत शरारती है तो मुझे उसके अपने पास में बिठा कर ही यही सब देना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है, बच्चों की ना बहुत ज्यादा उनकी क्रिएटिविटी वो अपना दिखाएंगे। तो वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा निकाल के दिखा रही है। क्लास टेस्ट वगैरह कुछ कुछ होता रहता है अभी स्कूल में, तो उसकी भी प्रिपरेशन उसको करना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी बहुत हो जाती है यार, इसी के लिए मैं मोक्षो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कराती, क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, एक बार बच्चों के पढ़ना, स्पेशली जो पढ़ना स्टार्ट होता है वो हो गया ना, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जिंदगी में 20-25 साल ना वही पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएगा, फिर खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको। तो फिर इतना ज्यादा नहीं करते हैं, जितना होता है उतना 1-1.5 घंटा पढ़ा के छोड़ देते हैं, आगे क्या ही होगा देखो। तो यहाँ पे मम्मी है तो मम्मी मुझे डिनर बनाने में हेल्प कर रही है, और वैसे हेल्प किया मम्मी ही बना देती है। उनको भी देखो, मैं ऐसा बोलती नहीं कि मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, बैठे रहो, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनकी आदत होती है कि 24 घंटा एंगेज रहना। ऐसा नहीं कि इधर उधर ये वो इतना कुछ ज्यादा हेक्टिक वाला काम करो, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं करेगा ना तो उनकी माइंड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो मैं, मम्मी बोलती है मैं कुछ कर लूं, मैं बोली हाँ कर लो, जो आपको मन है वो कर लो। वैसे अभी तो मम्मी चली गई है तो मेरी अभी वाट लग जाएगी घर पे। मुझे पता नहीं सुबह सुबह मैं कैसे मोक्षित और माहिका को अकेले रेडी करके भेजने वाली हूँ। तो देखो अभी वैसे मैं कर लूंगी, ऐसा कुछ है नहीं, बट जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, दोनों बच्चे गए, तब से मम्मी थी ना तो एक आदत हो गई है 3 हाथ का। मेरे हस्बैंड भी थे, फिर मम्मी भी थी, मैं, हम तीनों लगते थे दोनों के बीच, दोनों बच्चों के पीछे। ऐसा नहीं कि हम ही दोनों लगते थे, बच्चों के पापा भी उनके पीछे लग जाते थे। तो अभी देखो मम्मी पापा कैसे हम बच्चों के रेडी करके उनको भेजते हैं स्कूल। तो वहां पे डिनर भी था, पढ़ाई हो गई थी, तो साथ ही साथ में जो सारे सामान थे ना उसको कंटेनर में भर रही थी। ये सारे पहले से लास्ट टाइम जब मैंने करे थे उसको मैंने सारे क्लीन करके रखे थे, तो इस बार मैंने कुछ इतना ज्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं करा। मैं 2-3 महीने में एक बार क्लीन करती हूँ, ऐसा हर महीने क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत सारे बॉक्सेस, पता है, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग वेराइटी के हो गए हैं यहाँ पे। तो सोच रही हूँ कि कभी अगर देखूंगी तो एक ही सेम तरह के लेकर आऊंगी, बट अभी नहीं,
कभी कुछ महीनों के बाद, देखते हैं अभी क्या होता है। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ये आपको मीशो में मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसमें ना 500 ग्राम का भी आ जाता है छोटे छोटे बॉक्स में, बहुत ही इजीली एक पैकेट भर जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वहां से मंगवा सकते हो। और मेरे सारे ग्रोसरी यहाँ पे सेट हो गए हैं, डिनर वगैरह भी हो गया था। अब थी सोने की टाइम, बच्चों को जल्दी जल्दी सुलाएंगे ताकि सुबह बच्चों को उठना है। लेकिन मोक्षित का कुछ अलग ही प्लान था, उसको करना था क्लीनिंग, तो उसको वो करने देते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर।